देखिए, ये जो पाठ है प्रस्तुत गिल्लू पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखने की एक ही उद्देश्य है कि आजकल जो है एक दिन सुबह जो है वो उठती है, जैसे ही घर के बाहर वहां जाती है तो देखती है घर के आंगन में एक गमले के पास जो है दो कौवे बैठकर चुआ चुआवल के खेल खेल रहे थे। तो उनसे कुछ पाने के लिए उस समय जो है उन्हें काक के रूप में ही, मतलब कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। उसके पूंछ के कारण ही तो क्या है वह लोगों की ध्यान को जो है आकृष्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर BCA की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो गिल्लू रेखा चित्र है उसको देखेंगे। गिल्लू पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी। देखिए, महादेवी वर्मा जी का नाम सभी जानते ही हैं और उसके साथ साथ उनकी जो गिल्लू रेखा चित्र है वह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि आपके जो गद्य प्रतिभा किताब है उसमें आधुनिक गद्य विधाओं के नए नए विधाओं को जो है यहाँ पर आपसे परिचित कराने की कोशिश जो है की है। अब तक हमने कहानी को देखा, फिर उसके बाद यात्रा वृत्तांत को देखा, एकांकी को देखा, जीवनी को भी देखा। अभी ये जो है रेखा चित्र है। क्या है रेखा चित्र? देखिए, शब्द रूपी रेखाओं के जरिए किसी भी व्यक्ति या फिर किसी संदर्भ की चित्र खींचना ही जो है यहाँ पर रेखा चित्र है। प्रस्तुत रेखा चित्र गिल्लू में महादेवी वर्मा जी ने इतनी अच्छे से जो है यहाँ पर शब्द रूपी रेखाओं के जरिए गिल्लू की और उससे संबंधित यादों के बारे में, उन संदर्भों के बारे में यहाँ पर इतने अच्छे से जो है चित्र खींचा है कि वो जो है पढ़ते पढ़ते हमारे आंखों के सामने से होकर गुजर जाते हैं। यही रेखा चित्र की खासियत है। उनके जो चित्र है हमारे आंखों के सामने स्पष्ट जो है वह होते जाते हैं। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, यहाँ पर एक गिलहरी से संबंधित अपनी यादों को जो है लिपिबद्ध किया है। उसको देखने से पहले हम जो लेखिका परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और माता का नाम हेमा रानी था। इनके परिवार का वातावरण जो है वहाँ साहित्यिक रहा। इन्होंने अपनी बचपन की जो शिक्षा है वहाँ इंदौर में की। देखिए, महादेवी वर्मा जी जो है हिंदी के आधुनिक काल के जो छायावाद काल जो है ना उसके 4 स्तंभों में से वह भी एक प्रमुख स्तंभ जो है मानी जाती है। इनको वेदना की मूर्ति जो है कही जाती है क्योंकि इन्होंने आधुनिक गद्य साहित्य में और उसके साथ साथ पद्य साहित्य में दोनों में भी जो है अपनी कलम जो है चलाई है। और इनकी दोनों विधाओं की जो साहित्यिक रचना है, इनकी दोनों विधाओं की जो साहित्यिक रचना है वह उतनी ही प्रसिद्ध है। इनमें से देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह से है: रश्मि, निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, बंग दर्शन, यामा। फिर अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़िया, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, साहित्यकार की आत्मा आदि इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। देखिए, प्रस्तुत जो इनकी गिल्लू रेखा चित्र है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसमें महादेवी वर्मा जी ने जो है, जैसे कुछ समय पहले ही मैंने आपसे बताया कि एक गिलहरी से संबंधित यादों को जो है लिपिबद्ध करती है। मतलब उस गिल्लू के साथ बिताए हुए संदर्भों को याद करते हुए, गिल्लू के साथ बिताए हुए संदर्भों को याद करते हुए उसकी याद में इतनी यहाँ पर संवेदनशील हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है। सिर्फ महादेवी वर्मा जी नहीं, बल्कि अगर कोई भी इस रेखा चित्र को, इस पाठ को पढ़ेगा तो वह भी जो है भावुक हो जाएगा। इतनी संवेदनशीलता जो है इस रेखा चित्र में है। देखिए, एक छोटा सा जीव गिलहरी, गिल्लू, उसके अलग होने के बाद भी, बहुत समय बाद भी उसको याद करते हुए भावुक होकर जो है प्रस्तुत रेखा चित्र जो है वहां लिखती हैं। बहुत ही सुंदरता से जो है महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र की रचना जो है की है। तो कौन कौन सी यादों को यहाँ पर याद करते हुए कहती जाती है वो हम पाठ में देखेंगे।
देखिए ये जो पाठ है प्रस्तुत गिल्लू पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखने की एक ही उद्देश्य है कि आजकल जो है मनुष्यों में नैतिकता, मानवीयता, संवेदनशीलता जो है वह कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही कम होता गया तो वह आगामी पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसकी रक्षा करने की जो जरूरत है फिलहाल है, तो यही समझाने के लिए इस पाठ का जो चयन है आपके पाठ्यक्रम में की गई है। देखिए महादेवी वर्मा जी एक छोटे से जीव गिल्लू से जो है इतना यहाँ पर स्नेह रखती है, किस तरह उसे वह अपने घर लाती है, उसका ख्याल रखती है और कितनी अच्छी तरीके से उन दोनों के बीच में एक स्नेह प्रेम जो है वहां रहता है, इस सबको हम देख सकते हैं। वही देखिए आजकल लोगों के बीच में ही क्या है, ऐसा स्नेह प्रेम विश्वास देखना बहुत ही कम है। अगर कहीं सड़क पर जाते हुए कोई यहाँ पर घायल प्राणी या फिर पक्षी हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनमें वह नैतिकता, वह संवेदनशीलता और वह मानवीयता की कमी जो है रहती है। बहुत सारे लोग तो उनमें से जो है अगर कोई इंसान भी पड़ा रहा तो भी अनदेखा कर कर चले जाते हैं। तो इसी नैतिकता की, मानवीयता की रक्षा जो है करनी है, ये संदेश जो है यहाँ पर हमें मिलता है। तो आइए अभी हम पाठ को देखेंगे। पाठ को देखने से पहले देखिए कहानी के पात्र, मतलब प्रस्तुत जो रेखा चित्र है उसमें इस पाठ में हम जो है कौन से पात्रों को देख सकते हैं। प्रमुख रूप से एक गिल्लू है और एक महादेवी वर्मा जी मतलब लेखिका है, क्योंकि यहाँ एक रेखा चित्र है और यह संस्मरण शैली में है। मतलब महादेवी वर्मा जी गिल्लू से संबंधित यादों को जो है यहाँ पर लिपिबद्ध करते हैं, मतलब उसके बारे में वहां लिखती जाती है। तो प्रमुख रूप से उन दोनों को ही यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक गिल्लू और एक रेखा चित्र। तो आइए अभी पाठ को देखेंगे। देखिए पाठ का प्रारंभ कुछ इस तरह करती है महादेवी वर्मा जी। सोन जूही में आज पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। देखिए अभी वहां सोन जूही की जो पौधे हैं उससे जो है, सोन जूही की जो फूल है उससे यहाँ पर पाठ का प्रारंभ करती है कि सोन जूही की जो पौधा है उसकी हरितिमा में एक पीली सी जो एक कली जो है वह सोन जूही की जो फूल है अभी छूटा हुआ है, तो उसे देखकर अनायासी, अनायासी मतलब बहुत ही जल्दी ही जो है उस छोटे जीव की जो याद है, स्मरण है वहां आ जाती है। अभी आप ये समझ सकते हो कि किस छोटे जीव के बारे में यहाँ बता रहे हैं, या भी गिल्लू के बारे में बता रहे। तो उस पौधे के पास जाते ही, जो सोन जूही का जो पौधा है उसके पास जाते ही जो है महादेवी वर्मा जी को गिल्लू का याद आता है। तो वो जो है यहाँ पर स्पेशली उसमें जो एक फूल जो है, पीली सी कली जो है, वह फूल जो है खिली है सोन जूही के, उसे देखकर तो जो है उन्हें उसकी याद जो है, गिल्लू की याद जो है बहुत ही सताती है। वो हमेशा क्या करता था गिल्लू, उसकी हरितिमा में चिपकर, मतलब इस पौधे की हरितिमा में चिपकर जो है वह हमेशा महादेवी वर्मा जी को चौंकाता रहता था। तो इसीलिए जो है वहां अभी उस पौधे को देखते ही महादेवी वर्मा जी को गिल्लू की याद जो है वहां आ रही है। अभी ये कहते कहते महादेवी वर्मा जी ये भी कहती है कि शायद अब तक तो जो गिल्लू है उस पौधे के जड़ की मिट्टी में जो है वह भी मिट्टी बन चुका होगा। इसका अर्थ यहाँ पर आप समझते हो कि अभी वो जो गिल्लू है वह मर चुका है, जड़ के पास ही उसे यहाँ पर गाड़ दिया था। तो यहाँ से जो है वह अभी पाठ का प्रारंभ जो है करती जाती है। वो कहते हैं कि शायद ही अभी वो जो गिल्लू है, वो छोटा सा जो जीव है, वह मुझे चौंकाने के लिए उस कली के रूप में जो है वहां आ गया हो करके वहां कहती है। तो इसी में जो है यहाँ पर वो गिल्लू को कितना याद करते हैं, उसे कितना मिस करते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर वो कहती है कि गिल्लू उसे कैसे मिला, तो गिल्लू के बारे में जो याद है उसे यहाँ पर कहती जाती है। देखिए अभी वो कहती है कि एक दिन सुबह जो है वो उठती है, जैसे ही घर के बाहर वहां जाती है तो देखती है घर के आंगन में एक गमले के पास जो है 2 कौवे बैठकर चुआ चुआवल के खेल खेल रहे थे।
चुआ चुआवल के खेल मतलब वो गमले के पास अपनी चोंच मार रहे थे। तभी जो है वहां एक कहते कहते अभी जो काक बुशुंडी है, मतलब जो कौवे हैं, उनके बारे में कहने लगती है कि ये जो काक बुशुंडी भी ना एक समान समाधारित और एक समान अनाधारित है। मतलब एक समान उन्हें सम्मान भी दिया जाता है और बहुत समय में जो है उन्हें यहाँ पर अपमानित के रूप में भी, जो है अवमानना के रूप में भी लिया जाता है। तो यही कहते हुए वो आगे कहती है, हमारे बेचारे बुजुर्ग ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। क्यों ऐसे कह रही है? देखिए वहां, क्योंकि पितृ पक्ष के समय में हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं, जो मर चुके होते हैं, जब उन्हें पितृ पक्ष के संदर्भ में जो है यहाँ पर उनकी पूजा जो है की जाती है, तो उनसे कुछ पाने के लिए उस समय जो है उन्हें काक के रूप में ही, मतलब कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। पितृपक्ष के बारे में आप सभी लोग जानते ही हो। तो वहां पर जो एक भोग जो है पितरों को चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है यहाँ पर तभी उसे स्वीकार करने के लिए उन बुजुर्गों को जो है यहाँ पर कौवे के रूप में ही आकर जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है। ना ही वह मयूर के रूप में आ सकते हैं और ना ही हंस के रूप में। तब वह एक क्या है, एक समाधारित जो है वहां रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभार क्या है, अगर ऐसा माना जाता है कि कौवा जो है अगर घर के सामने बैठकर अगर वहां कांव कांव करने लगा तो शायद ही कोई दूरस्थ प्रियजन, मतलब शायद ही कोई मेहमान जो है आने वाले हैं करके। फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम क्या है, कौवे को और उसकी कांव कांव को जो है यहाँ पर अवमानना के अर्थ में ही, शायद ही कुछ अपशकुन होगा या फिर कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा ही यहाँ पर सोचते हैं, उसे देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ये काक बुशुंडी, ये जो कौवे की जो जीवन है वह भी अजीब है, एक समान समाधारित और एक समान अनाधारित भी है करके वहां कहती है। अभी वहां आगे कहती जाती है कि फिलहाल ये जो काक पुराण है मैं यहीं पर छोड़ती हूँ, क्योंकि वो गिल्लू के बारे में बताने वाली थी ना। तो क्या है, अभी इस काक पुराण को यहीं पर छोड़कर वहां आगे बताती जाती है कि अचानक जब मैं सुबह उठी तो यहाँ पर बाहर गई तो दो कौवों को गमलों के पास जो है चुआ चुआवल खेलते देखा। तो मैं और थोड़ा सा नजदीक गई और थोड़ा सा नजदीक जाकर मैंने देखा कि क्या है, जैसे ये नजदीक जाती है तो कौवे तो वहां से क्या है उड़ जाते हैं। तो वहां देखती है कि गमले के पास एक छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा है वहां निश्चेष्ट सा पड़ा हुआ है। शायद ही जो है वह जो गिलहरी है अपने घोंसले से गिर गया था, क्योंकि अभी तो वह बच्चा था, बहुत ही छोटा था। तो उसे पड़े देख जो है जो कौवे है उसमें अपने सुलभ ही जो आहार है वह ढूंढते थे, तो इसीलिए उसे वह छोंच मार रहे थे। मगर महादेवी वर्मा जी जैसी ही आती है तो वह भाग जाते, मतलब उड़ जाते हैं। तभी वहां गिलहरी को पहली बार जो है, गिल्लू को पहली बार जो है इसी हालत में महादेवी वर्मा जी देखती है। फिर वह आगे कहती जाती है, काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। देखिए कहती है कि जो काकद्वय है, काकद्वय का अर्थ मतलब 2 कौवे जो थे, द्वई दो कौवे जो थे ना, उसका सिर्फ 2 ही जो चोंच की जो चोट है, घाव जो है काफी था। वो जो छोटा सा जीव था, बहुत ही छोटा था, शायद अभी बच्चा था, घोंसले से गिर गया था, तो उसके लिए तो वही काफी था। वह निश्चेष्ट सा जो है, अधमरा सा जो है यहाँ पर गमले के पास पड़ा हुआ था। तो जो गिलहरी है जो इस तरह से निश्चेष्ट सा यहाँ पर घायल हालत में पहली बार जब महादेवी वर्मा जी को मिलता है, तो वह उसे जब उठाती है तो घर वाले सभी कहते हैं कि अभी ये तो नहीं बचेगा, ये तो नहीं बचेगा, छोड़ दो उसे करके वह कहते हैं। फिर भी महादेवी वर्मा जी लोगों की बात जो है, घर वालों की जो बात है वह नहीं मानती है। उसे क्या है अपने हाथ में उठाकर घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर ले आकर वह क्या करती है, पहले जो है वह रुई से उसके गांव से भी जो है उसे साफ करती है। उसके बाद जो है उस पर पेंसिलिन का दवा भी वह लगाती है।
तो इतना सभी दवा लगाने के बाद जो है वह रूई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। देखिए पहले तो उसका उपचार करती है, मतलब घाव साफ कर कर उसके ऊपर जो है पेनिसिलिन की दवा लगाती है। फिर उसके बाद क्या करती है वह रुई की जो पतली सी बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोकर उसे दूध पिलाने की कोशिश जो है यहाँ पर करती है, क्योंकि वो तो अभी छोटा सा बच्चा है। फिर देखिए वहां क्या करती है, दूध पिलाती है तो वहां पर वो जो गिलहरी का बच्चा है दूध नहीं पी पाता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो दूध की बूंदे हैं उसकी मुंह के दोनों ओर से होकर ढुलक गई। मतलब वो यहाँ तक कि दूध पीने के हालत में भी नहीं था, इतना जो है वह अस्वस्थ था, इतना घायल जो है वह हो चुका था। बाद में वह कहती है कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए यहाँ पर अभी पहले तो महादेवी वर्मा जी दवा लगाकर उसे दूध पिलाने जाती है तो वह तो दूध नहीं पी पाता है, मगर बाद में कई घंटों के उपचार के बाद, मगर बहुत समय जो है होने के बाद जो है कुछ पानी की बूंदें जो है उसके मुंह में टपकाया जा सका, मतलब कुछ तो वह पानी पिया। फिर ऐसे ही बहुत ही ख्याल जो है उसका रखने के बाद 3 दिन के बाद जो है वह इतना आश्वस्त हो गया, अभी वह तो कुछ स्वस्थ जो है यहाँ पर हो गया, कुछ तैयार हो गया। तो वह क्या करने लगा, महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर, उसके हाथों में जो है उनकी उंगली पकड़कर अपनी कांच के मनके जैसी जो आंखें हैं उससे वहां जो है चमकीली आंखें जो है उसे इधर उधर जो है वहां देखने लगा था। तो देखिए महादेवी वर्मा जी जो है उसकी हर एक छोटी मोटी बात जो है उसको यहाँ पर बताती जा रही है। कितना ख्याल रखा था महादेवी वर्मा जी ने जब गिल्लू जो है ऐसे घायल हालत में मिला था। तो उनमें जो नैतिकता है, मानवीयता जो थी उनमें उनमें जो संवेदना थी, उसी के चलते तो वो एक छोटे से जीव का जो है यहाँ पर इतना ख्याल जो है रख पाई। इसी की ही जरूरत जो है आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर वहां आगे कहती जाती है 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखिए ऐसे ही जो है 3-4 महीने के बाद जो है उसकी स्निग्ध रोए आ जाती है। देखिए शायद ही आप सभी लोग गिलहरी को तो देखते ही है, इसे तो आप लोग देखा ही होगा, कितना सुंदर रहता है, कितने उसके जो रोए वहां रहते हैं और जब्बेदार पूंछ, उसके पूंछ के कारण ही तो क्या है वह लोगों की ध्यान को जो है आकृष्ट करता है। तो उसके स्निग्ध रोए आ गए, उसकी पूंछ जब्बेदार पूंछ आ गई और फिर उसके बाद वह क्या करता था, उसकी जो आंखें हैं और चमकीली हुई और कांच के मनके जैसी आंखों से जो है वह इधर उधर देखता, घर भर जो है वह घूमता रहता था, क्योंकि जो गिलहरी का जो बच्चा था वह भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल दिया, मतलब गिलहरी जो है उसे यहाँ पर गिल्लू करके बना दिया। गिलहरी मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है बदल दिया, मतलब उसका नाम गिल्लू करके रख दिया। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक फूल की टोकरी में छोटा सा जो एक फूल की डलिया है उसमें कॉटन को, रुई को जो है बिछाकर उसे खिड़की से, अपने कमरे की खिड़की के पास टंगा दिया था। वह कहती है कि 2 साल तक जो है वही गिल्लू का घर रहा। पहले पहले तो वह क्या करता था, उस झूले में बैठकर, उस टोकरी में बैठकर वो खुद हिलते हुए, अपने झूले को हिलाते हुए वहां खेलता था। फिर उसके बाद वह क्या करता था, कभी कभार खिड़की के पास बैठकर वहां बाहर देखता था। देखिए पर महादेवी वर्मा जी कहती है कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता था, पूरे घर भर में घूमता था। और महादेवी वर्मा जी ये कहती है कि उसको जो है एक अजीब सी आदत थी कि वो जो है हमेशा महादेवी वर्मा जी को छौंकाता फिरता था, वो हमेशा महादेवी वर्मा जी के पास ही रहना चाहता था। देखिए शायद ही अगर आप लोगों के किसी के घर में पालतू जानवर है तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे।
आज ज्यादातर लोग जो है कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, है ना। तो ऐसे में हमेशा वो क्या करता है, अपने मालिक के पास ही रहना चाहता है, हमेशा उनकी जो एक प्रेम भरी स्पर्श जो है उसे वहां पाना चाहता है, क्योंकि उनमें भी संवेदना रहती है। तो यही संवेदना, यही भावनाएं जो है गिल्लू में भी था, चाहे वह छोटा सा ही क्यों ना हो, एक लघु जीव ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें भी भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। तो इसीलिए जो है उसी भावना के चलते वो हमेशा महादेवी वर्मा जी के पास ही रहना चाहता था, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को पाना चाहता था। किस तरह एक छोटा सा बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है ना, वैसे ही गिल्लू भी जो है महादेवी वर्मा जी के आसपास ही घूमता रहता था, हमेशा उन्हें छौंकाता रहता था। इसी के संदर्भ में वह कहती है कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के पास ही रहना चाहता था। जब भी महादेवी वर्मा जी लिखने के लिए बैठती तो यहाँ महादेवी वर्मा जी की ध्यान को आकृष्ट करने के लिए वह क्या करता था, सर से उनके पैर तक आता, मतलब पांव तक आता, फिर उसके बाद वहां सर से दौड़ता, फिर वहां जो कर्टन है, जो पर्दा है, उस पर चढ़ता, फिर वहां से नीचे उतरता, फिर पैर तक आता। उसकी जो दौड़ने की क्रमा है ऐसी ही चलती रहती थी जब तक महादेवी वर्मा जी उठकर उसे क्या है अपने हाथों में ना ले। मतलब वो लिखने के लिए बैठी थी ना, उसे ना देखती थी ना, तो इसीलिए उसकी ध्यान को आकृष्ट करने के लिए, उसकी सामीप्य को पाने के लिए जो है यहाँ पर गिल्लू ये सभी हरकत जो है वहां करता था, हमेशा वह उनके पास ही रहना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी गिल्लू से संबंधित और कितनी यादों को जो है, स्मृतियों को जो है वह यहाँ पर हमारे साथ बांटती जाती है। महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए और कौन कौन सी हरकत जो है यहाँ पर गिल्लू करता था और उसको क्या हुआ कि वह मर गया अभी, तो सभी जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।